नमस्कार, मैं आशीष राठौर। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर के मुंबई की अदालत ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है ये बताएंगे आपको, और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि परमबीर सिंह की उस वसूली के सारे कारनामे और किस तरीके से इन्होंने पूरा वसूली का खेल खेला और किस तरीके से ये अभी जो पूरी तरीके से टारगेट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये अब खबरें जो आ रही है वो ये आ रही है कि अब ये देश छोड़ कर के भी भाग चुके हैं। अब इनसे जुड़ी और भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें और क्या इनके काले कारनामे हैं बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस में जिस तरीके से काम किया और वहाँ की जनता के लिए जो भी किया, वसूली का काम किया या किसी तरह का काम किया, जो खबरें आ रही है, आज वही मुंबई पुलिस जिस पुलिस में वो काम कर रहे थे, आज वही मुंबई पुलिस परमबीर सिंह को ढूंढ नहीं पा रहे। आज वही मुंबई पुलिस परमबीर सिंह को ढूंढने के लिए चारों तरफ अपने जाल को बिछाए हुए हैं, लेकिन परमबीर सिंह जो हैं वो मिल नहीं रहे। और ये कोई अभी की बात नहीं है, हार्डली इनके ऊपर 30 दिनों की अल्टीमेटम जारी कर दी गई है। और अगर इस 30 दिन के अंदर वो अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जितनी भी संपत्ति है वो सारे संपत्ति को मुंबई की कोर्ट जो है वो जब्त कर लेगी। और आपको ये भी बता दें कि इनके ऊपर जिस तरीके से 200 करोड़ रुपए की मानहानि के केस, न जाने कितने सारे करोड़ जो है इन्होंने वसूली करी, ये सारी चीजें आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि मुंबई की कोर्ट ने बुधवार को परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है, क्योंकि इन्हें बार बार गैर जमानती वारंट भी जारी करी गई और इनके खिलाफ जिस तरीके से लुकआउट नोटिस जारी करी गई। इतना कुछ करने के बाद भी परमबीर सिंह अपनी सफाई देने के लिए नहीं उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में हारदार करके मुंबई कोर्ट ने परमबीर सिंह को फाइनली भगोड़ा घोषित कर दिया है। खबरें तो ये भी आ रही थी कि ये देश छोड़ करके भाग गए हैं, बेल्जियम में जाकर के बस चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि महाराष्ट्र में एक पुलिस कमिश्नर इस तरह से रातों रात देश छोड़ करके भाग सकता है? आखिर उनको अगर देश छोड़ करके भगवाया गया तो इसके पीछे कौन पॉलिटिक्स और कौन नेता, कौन पुलिस, कौन लोग शामिल हैं जिनको डर है कि अगर परमबीर सिंह यहां रहेगा तो मेरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। आगे आपको परमबीर सिंह के बारे में ये भी बताएंगे कि ये फर्जी केस बना करके ये लोगों को बरगला करके, डरा धमका करके उनसे पैसे वसूलते थे, जिसमें कि रियल एस्टेट बिल्डर, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, बार रेस्टोरेंट के बिजनेसमैन के ऊपर इन्होंने ऐसे ऐसे फर्जी केसेस बना करके उनके जगहों पे जा करके रेड मारने की धमकी दिया करते थे। और ये कहते थे कि मुझे 9 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मुझे दो, तो फर्जी जिस तरह के केसेस जिन्होंने ये बनाए थे तुम्हारे जगह पे छापेमारी नहीं होगी। इस तरह के ये केसेस को ला करके ना जाने कितने सारे जो करोड़ों रुपए इन्होंने गमन करी है, इस पर इनके खिलाफ जिस तरीके से ना जाने कितने सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अब जो 30 दिनों की अल्टीमेटम जारी करी गई है, अगर ऐसी स्थिति में परमबीर सिंह उपस्थित नहीं होते हैं तो आने वाला समय जो इनके लिए वो काफी ज्यादा नुकसानदेह और भयानक हुआ होगा। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि बीच में एनआईए काफी ज्यादा एक्टिव थी और अभी भी है। एंटिलिया केस में जिस तरीके से सचिन वजे को गिरफ्तार किया जाता है, और उसी वक्त उद्धव सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि परमबीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर हैं इनको यहां से हटा दी जाए, क्योंकि ये पुलिस कमिश्नर होते हुए भी महाराष्ट्र के इतने बड़े एंटिलिया कांड में जिस तरीके से एक रिचेस्ट पीपुल के घर के नीचे बम जिलेटिन की छड़ें रखी होती है और उसमें पूरी तरीके से परमबीर सिंह का भी नाम आता है। और कहीं ना कहीं सचिन वजे ने यह भी कहा था कि इनसे इजाजत लेकर के, जिसमें कि अनिल देशमुख भी 100 करोड़ के वसूली कांड में फंसे, वो अभी गिरफ्तार है, सचिन वजे भी गिरफ्तार है। लेकिन यहां पे उस वक्त उद्धव सरकार ने ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि ये पुलिस कमिश्नर जो है परमबीर सिंह, इसको यहां से तबादला करो। उसी वक्त परमबीर सिंह को तबादला किया गया। दिन फिर महाराष्ट्र के मुंबई के नए सीपी हेमंत नागराले को लाया गया और वो काफी ज्यादा अभी जिस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा ईमानदारी और सत्यता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन परमबीर सिंह ने जो मिसाल कायम करी है, जो पुलिस कमिश्नर होने के साथ साथ इतने बड़े कांड को किया है, और जिस तरीके से एक लेटर बम फोड़ा था जो अनिल देशमुख हैं, और उनके खिलाफ तो जांच चल रही है। लेकिन
आरोप लगाने वाला ही गायब है। एक बार याद होगा कि किस तरीके से परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख से सांठगांठ करके अर्णव गोस्वामी को टीआरपी स्कैम में फंसाने की कोशिश करी थी और यह कहा था कि पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के इन्होंने ये बात कही थी कि अर्णव गोस्वामी पैसे दे दे करके अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाता है और पूरे देश और दुनिया में रिपब्लिक भारत को चलाता है। और उस इन्वेस्टिगेशन में जब हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में यह बात गई, अर्णव गोस्वामी की टीम और वकील जब इस बात को रखते हैं तो बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बात कही कि उस चैनल लिस्ट में रिपब्लिक भारत का कहीं पे भी नाम नहीं है। और जिस तरीके से परमबीर सिंह एक पर्सनली खुन्नस को निकाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की और अर्णव गोस्वामी को बदनाम करने की और ये साजिश कर रहे थे कि किसी तरीके से रिपब्लिक भारत बंद हो जाए, लेकिन जब ये बात पूरी तरीके से प्रूफ हो जाती है, बॉम्बे हाईकोर्ट जब ये बात कह देती है कि इसमें कहीं पे भी रिपब्लिक भारत का लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसके बाद परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात माफी नहीं मांगी। ये बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर 200 करोड़ की मानहानि की केस भी करी थी और यह केस होने के बाद परमबीर सिंह पूरी तरीके से गायब ही हो गए। अब जिस तरीके से मुंबई की अदालत ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में एनसीपी नेता नवाब मलिक जी को सामने आकर के इनके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? जिस तरीके से करोड़ों के वसूली का गमन का आरोप लगा हुआ है इनके ऊपर, ऐसी स्थिति में क्या अब नवाब मलिक जी को ट्वीट करके ये बात नहीं कहनी चाहिए? इनको तो इस नज़र से ये आवाज़ उठाते हैं जिसमें इनको पब्लिसिटी चाहिए, जिसमें अपनी बुराई ना दिखे। ये केपी गोसावी को ना जाने कहां से खींच करके उठा करके लेते आएंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र से इतना बड़ा पुलिस कमिश्नर देश छोड़ करके भाग सकता है, देश से बाहर जा सकता है, तो अब इस पे सवाल तो खड़े होंगे और पूछताछ भी होगी। शिवसेना से हो चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से हो, ये बात तो सामने पूछी जाएगी और रखी जाएगी। लेकिन यहां पे अब शिवसेना के नेता ही पूरी तरीके से बीजेपी पे आरोप लगाने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि परमबीर सिंह को, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनको भगाने का सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने ही ठेका लिया है। और यूपी में, हरियाणा में, चाहे वो बिहार में बीजेपी की सरकार है और इसी रास्ते से नेपाल में भेज करके उनको बेल्जियम भगाया गया। ये आरोप तो प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं कि परमबीर सिंह को जब सीपी से, यानी पुलिस कमिश्नर से, जब होमगार्ड की नौकरी में तबादला किया जाता है, एक दिन भी नहीं जाते हैं ये नौकरी पे और उसके बाद फिर इंतजार ही करने लगते हैं लोग कि कब पुलिस कमिश्नर नौकरी पे आएंगे, और उसके बाद ये फरार ही हो गए। रिपब्लिक भारत की टीम इनके घर पे जाती है, लेकिन उनके नौकर कहते हैं कि घर में है, थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बाहर हैं। यानी ये आंख मिचौली जिस तरीके से ये खेल रहे हैं परमबीर सिंह, ये आज नहीं तो कल इनको सामने आना पड़ेगा। और जो इन्होंने 100 करोड़ के वसूली कांड का लेटर बम फोड़ा है अनिल देशमुख के ऊपर, वो भी सच्चाई बतानी पड़ेगी। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय